मैं मम्मी के साथ अपने नाना के घर गया हुआ था। वहाँ पर मेरी मौसी भी आई हुई थी। मौसी की मदद से मैंने मम्मी और मौसी दोनों को एक साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। मेरे बड़े भाई शहर में रहकर अपनी नौकरी करते हैं। वह सरकारी टीचर हैं और छुट्टी मिलने पर ही घर आते हैं। मेरे मम्मी पापा और मैं, हमारा परिवार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हम सब खुश रहते हैं। मेरी ज़िंदगी की एक घटना ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। मैं गांव के पास के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ में एक सरकारी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। क्योंकि मेरे भैया भी सरकारी नौकरी करते थे तो घर वाले मुझे भी सरकारी नौकरी पाने के लिए कहते थे, लेकिन मेरा मन सरकारी नौकरी में नहीं लगता था। मेरी मम्मी की उम्र 40 साल थी और मेरी मौसी की उम्र लगभग 35 साल है। दरअसल मेरी छुट्टी चल रही थी। साथ में मम्मी को भी अपने गांव गए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए हम अपने मामा के घर गए हुए थे। अब घर में कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरे पिताजी ही रहने वाले थे। हम माँ बेटे ने वहाँ जाने की सारी तैयारी कर ली थी। मैं अपने मामा के घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। बहुत खुश था कि मैं बहुत दिनों से अपने रिश्तेदारों से नहीं मिला हुआ था। मैं अपनी नानी के घर जा रहा था। हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बातें करते हुए रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। मेरी नानी का घर हमारे घर से इतनी दूरी पर था कि पहुंचने में 10 घंटे लग जाते थे। मामा के घर के लिए हम लोग दोपहर में 2 बजे ही निकल गए थे, लेकिन हमें वहां पहुंचने में रात हो गई थी। हम स्टेशन पर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरे मामा का लड़का हमारा वहां वेट कर रहा था। उसका नाम आशु है और उसकी उम्र 19 साल है। वह हम लोगों को घर लेकर आ गया। उस दिन काफ़ी दूर चलने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। मैंने सबका हालचाल लिया, आप कैसे हो, और हम लोग बहुत ही जल्दी खाना खाकर सो गए थे। मेरी सुबह 9 बजे उठने की आदत है। सुबह के समय जब मैं उठा तो जब तक मैंने नाश्ता किया तब तक मेरी मौसी भी मामा के घर आ चुकी थी। मैं अपनी मौसी को देखकर दंग रह गया क्योंकि मैं उन्हें बहुत दिनों के बाद देख रहा था। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी मौसी जी का घर मेरे मामा के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए वह इतनी जल्दी आ गई थी। मेरी मौसी और मेरी मम्मी दोनों आपस में बातें कर रही थीं और मैं नाश्ता करते हुए उन्हें देख रहा था। अब मैं उन दोनों के साथ वो करने का प्लान बनाने लगा क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी मौसी का नाम सीमा है और मौसी जी एक शादीशुदा औरत हैं। वह तहसीलदार के पद पर हैं। उनका 12 साल का एक लड़का भी था जिसको मौसी ने हॉस्टल में डाल दिया था। उनके जाने के बाद हम लोगों की बातों में पूरा दिन निकल गया। शाम हो गई और मैं टीवी देखने लगा। मैं अपनी मम्मी से बाहर को बोलकर बाज़ार की तरफ चला गया। मार्केट में लगभग 2-3 घंटे बिताने के बाद मैं घर आया तो देखा रात का खाना बनकर तैयार हो चुका था। फिर मैंने कुछ समय टीवी देखा। इतने में मेरी मौसी मेरे पास आ गई और बोली, रोहन, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं बोला, मौसी, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ही अच्छी चल रही है, आप अपना बताइए। मौसी बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे यहाँ भी आओ, तुम तो कभी आते ही नहीं। मैंने कहा, नहीं मौसी, पढ़ाई की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम आपके यहाँ आएँ। आप मम्मी से कह दीजिए तो हम कल ही आपके यहाँ चलेंगे। मैं सोच रहा था कि शायद वहाँ जाकर ही मेरा काम बन जाए और मैं अपने प्लान में कामयाब हो जाऊँ। बात करते हुए हमें रात काफ़ी हो गई थी तो मुझे नींद आने लगी और मैं अपने रूम में आ गया। उस समय सभी लोग सो चुके थे और मैं अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। तभी वहाँ पर मेरी मौसी आ गई और बोली, तुम्हें वो सब नहीं करना क्या?
फिर क्या था, मैंने भी मौसी जी के साथ मिलकर 4 बजे तक वो किया। मेरी मौसी बोली, वाह रोहन, इतना तो तुम्हारे मौसा जी ने भी मुझे खुश नहीं किया। बाद में हम सो गए। फिर सुबह हुई और हम सब अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। इस समय मेरी मौसी आई और बोली, आज तुम लोग मेरे घर पर चल रहे हो? मैं बोला, हाँ चलूँगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक शर्त पूरी करवानी पड़ेगी। वह बोली, तुम कहो तो सही। फिर मैं बोला, आपको मेरी मम्मी को भी शामिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मौसी बोली, हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद मौसी मेरी मम्मी के पास गई और बोली, दीदी आप लोग मेरे घर चलो ना। मेरी मम्मी बोली, नहीं यार, टाइम कम है। फिर मैं बोला, मम्मी चलो ना, अभी आ गए हैं तो थोड़ा मौसी के यहाँ भी 1-2 दिन रहेंगे। मम्मी बोली, चलो ठीक है बेटा, अगर तुम कहते हो तो चलो, अपने पापा को कॉल करके बता देना कि हम अभी 1-2 दिन बाद आएंगे। मैंने कहा, ठीक है मम्मी। मेरी मौसी अपनी गाड़ी से आई थी। हम लोग मामा के घर से विदा होकर वहाँ से निकल गए। मेरी मौसी गाड़ी चला रही थी और हम माँ बेटे पीछे बैठे थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फिर लगभग 1 घंटे में ही हम लोग उनके घर पहुँच गए। वहाँ पर मैंने जाकर देखा, उनके घर पर कोई नहीं था और उनके घर पर ताला लगा हुआ था। मैं बोला, मौसी, मौसा कहाँ गए? इस पर वह बोली, रोहन, वह तो शहर से बाहर ही रहते हैं और उधर ही नौकरी करते हैं। जब छुट्टी मिलती है तो घर आते हैं। फिर हम मौसी के यहाँ पर बैठे हुए थे। तब तक मौसी ने हमारे लिए चाय नाश्ता बनाया और हमें नाश्ता देकर मम्मी से बोली, दीदी मैं ये कह रही हूँ कि अभी इसकी पढ़ाई चल रही है और मेरे यहाँ अच्छी जुगाड़ है, तो इसको यहीं क्यों नहीं छोड़ देती। वैसे भी इस घर में अकेली हो जाती हूँ, कभी कभी यह आपके पास भी चला जाया करेगा। मेरी मम्मी बोली, हाँ इसे अपने घर पर ही रख लो। वैसे भी रोहन पूरा दिन घर पर ही रहता है। और वह अपने दोस्तों के साथ बातों ही बातों में मौसी खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। वह सब्जी बना रही थी। मैं उनके पास गया और बोला कि मेरी शर्त का क्या हुआ। वह बोली, जाओ तुम बाहर से फल लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारा काम बनाती हूँ। फिर मैं मौसी से पैसे लेकर मार्केट चला गया। फिर मैं मार्केट से लगभग आधे घंटे बाद आया। मेरी मम्मी और मौसी दोनों बैठकर बातें कर रही थी। मौसी बोली, रोहन आ जाओ, सब तैयार है। फिर मैं उन दोनों के साथ लगभग 1 घंटा तक वो सब किया। उसके बाद मेरी मम्मी भी संतुष्ट हो गई और बोली, रोहन बेटा, तुम इतने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। तुमने तो मुझे मार ही डाला था। और हम खाने के लिए गए। बाद में मम्मी घर चली गई और मैं अपनी मौसी के यहाँ ही रह गया। इस तरह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। मेरी वजह से मेरी मौसी की परेशानियाँ ख़त्म हो चुकी थी। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।